आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 एंड उसका नाम है द हैक ड्राइवर। यानी एक जो कार्ट होती है उसका ड्राइवर, ये जो ऐसे हॉर्स कार्ट होती है इसे हम हैक बोलते हैं। तो हैक ड्राइवर के बारे में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है और पूरी स्टोरी को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप स्टोरी में ही पूरा चैप्टर समझ जाएं। कोई भी क्वेश्चन आए अगर इस चैप्टर से एग्जाम में तो आपसे वो मिस ना हो, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube E-School। सो जैसा मैंने बताया आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 और उस चैप्टर का नाम है हैक ड्राइवर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऑथर की कि ये किसने लिखा है। चैप्टर का जो इसके ऑथर हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है सिनक्लेयर लुइस। ठीक है, सिनक्लेयर लुइस इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं ये। मोस्टली ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और इनके बारे में जो चीज आपको जाननी है वो ये है कि ही बिकेम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ऑलराइट, सो लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो कि सबसे बड़ा प्राइज है लिटरेचर की फील्ड में, उस फील्ड में यूएस के पहले ये पर्सन बने जिन्हें ये प्राइज मिला। ओके, पूरी दुनिया में पहले नहीं बट यूएस में पहले पर्सन थे। कौन? सिनक्लेयर लुइस। तो इनके बारे में ये बात आपको जाननी चाहिए। तो जो द हैक ड्राइवर, इतने अच्छे ऑथर की जो हम एक शॉर्ट स्टोरी है वो हम अपने चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 में। राइट, तो स्टोरी है ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। इसी तरह से WS Cube E-School पर आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स, हर सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए एकदम फ्री है। ऑलराइट, चलिए जी आगे देखते हैं। तो इनके बारे में सिर्फ ये चीजें जान लेते हैं इनके बारे में, जैसे विग्रेस ग्राफिक आर्ट, डिस्क्रिप्शन इनका रहता है एंड एबिलिटी टू क्रिएट एंड विच ह्यूमर एंड न्यू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। इनके जो मेन जो इनकी बात होती है, जैसे हर राइटर का एक स्टाइल होता है, तो इनका स्टाइल ये था कि ये बहुत ही एक विची ह्यूमर वाली चीज को, मतलब थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट भी डाल देते थे अपनी स्टोरीज में और उसके साथ में नए नए कैरेक्टर्स, ये अपनी ज्यादा कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी में जो ऐड करते थे। ओके, सो बहुत ही फेमस राइटर थे और प्ले राइटर भी थे, यानी प्ले भी लिखा करते थे ये। ओके, तो ये सिनक्लेयर लुइस की बात होगी, लेकिन उनकी जो मेन बात थी कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। राइट, तो ये आपको बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सो अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर ल्यूटकिंस। A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who Lutkins? Okay? So यहाँ पर क्या है कि एक यंग लॉयर, यानी जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी रिसेंटली ही वो एक लॉयर बना है, उससे बेसिकली क्या भेजा जाता है? समन्स। समन्स का मतलब होता है जब कोर्ट किसी पर्सन को बुलाती है कि आप कोर्ट में आओ, जिसे हम पेशी बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, कि आप हमारे कोर्ट में आओ और यहाँ पर कुछ जो आपसे बात करनी है या फिर कुछ डिस्कशन करना है, तो कोर्ट समन्स भेजती है कि उस पर्सन को अब लेकर आना है। ठीक है, कोर्ट क्या करती है? ऑर्डर देती है कि आप उस पर्सन को लेकर आओ। तो बेसिकली जो ये एक यंग लॉयर है जिसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इस लॉयर को कोर्ट ने बोला जाता है कि आप जाओ और ओलिवर ल्यूटकिंस को लेकर जाओ। ऑलरेडी उनको कई सारे लेटर्स भेजे होते हैं, कोर्ट की तरफ से गए होते हैं कि आप आइए कोर्ट में पेशी दीजिए, लेकिन वो नहीं आते। इसीलिए इस लॉयर को उन्हें लेने भेजा जाता है। जब वो उनको लेने जाता है एक जगह पर, तो वहां पर एक जो हैक ड्राइवर होता है जिसकी हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, काफी फ्रेंडली वो उनके साथ हो जाता है और वो उनकी हेल्प करता है ओलिवर ल्यूटकिंस को ढूंढने के लिए। तो अब यहाँ पर स्टोरी में हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारे यंग लॉयर हैं उनको ओलिवर ल्यूटकिंस मिल पाएंगे या नहीं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, इजीली पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी से स्टोरी समझेंगे हम। ओके, चलिए। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a cheap private detective. Okay, so यहाँ पर एक पर्सन कह रहा है कि ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएट होने में, यानी काफी अच्छे मार्क्स के साथ में, ऑनर्स एक डिग्री होती है, यानी जो आप डिग्री कर रहे हो उसमें भी ऑनर्स मतलब हाई डिग्री, तो बहुत ही अच्छी डिग्री करने के बाद भी मेरे को क्या पोजीशन मिली? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोजीशन मिली, एक मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही लार्ज, बहुत ही अच्छी लॉ फर्म में मुझे जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली। ओके,
लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जब भी आप कोई केस प्रिपेयर करते हो तो उसकी जो स्टडी करते हो, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उन्हें हम लीगल ब्रीफ्स बोलते हैं। तो मुझे भेजा जाता था डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि समन सर्व करने के लिए, यानी कोर्ट के जो आदेश होते थे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आपको बुलाया है कोर्ट में। तो ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तो ऐसे मुझे लॉयर जैसी फीलिंग नहीं आती थी। मतलब यहाँ पर एक पर्सन काफी हताश निराश है और वो कह रहा है कि मुझे एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह भेजा जाता था। ओके, आगे देखते हैं। I had to go to the dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of city life I revealed to me. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार मुझे बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदी, शेडोई का मतलब होता है बहुत ही डार्क एरियाज में, जगहों में मुझे भेजा जाता था। ठीक है, मेरे जो विक्टिम्स होते थे, यानी जिनके लिए कोर्ट ने आदेश भेजे हैं, कोर्ट ने पकड़ के लाने के लिए बोला है, उनको मुझे समन सर्व करने के लिए भेजा जाता था डर्टी जगहों पर, बहुत ही ऐसी जो डिम लाइट्स वाली जो जगहें होती हैं वहां पर मुझे भेजा जाता था। कुछ जो लोग होते थे, मतलब जिनके लिए वो ऑर्डर आया होता है, वो बहुत ही हाइट में बहुत बड़े बड़े होते थे, मुझसे भी ज्यादा बड़े होते थे, और वो मुझे कई बार मारते भी थे। लाइक दे इवन बीच मी अप। ठीक है, तो मुझे ये जो मेरा काम था ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो अनप्लीजेंट मतलब जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं इससे हेट करता था। और सिटी का जो ये वाला साइड था, यानी ये जो साइड में जहां पर मुझे भेजा जाता था, कि जहां पर जो बिल्कुल गुंडे टाइप के लोग रहते थे, उनके साथ में मिला था, तो ये साइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सिटी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉयर जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ। ठीक है, अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि I even considered fleeing to my hometown where I could have been real lawyer right away without going through this unpleasant training period. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons to a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पर्सन कह रहा है कि मैं इतना परेशान हो गया था कि कई बार मैं सोचता था कि मैं फ्ली कर जाऊं, फ्ली मतलब मैं फ्लाई कर जाऊं अपने होम टाउन में, जो मेरा छोटा सा जो मेरा गांव था या मेरा छोटा सा जो कस्बा था, वहां पर मैं चला जाऊं और वहीं पर रहने लग जाऊं। फ्लीइंग मतलब वहां पर मैं शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, तो वहां पर मुझे ये जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, यहाँ पर उस लॉयर का क्या चल रहा था, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तो ये ट्रेनिंग के बिना भी मैं वहां पर एक लॉयर कहलाता, छोटे मोटे केसेस में ले सकता था। ठीक है, तो कई बार मैं बहुत परेशान हो गया था, इस चीज को सोचता था कि काश मैं अपने घर ही चला जाऊं। तो एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ जब मुझे एक टाउन में भेजा जा रहा था, यानी एक गांव में भेजा जा रहा था, जो कि उस सिटी से 40 माइल्स दूर था। तो अब वो पहले ही बहुत ही ज्यादा नाखुश था सिटी से, तो जब उसे सिटी के बाहर कहीं भेजा जा रहा था तो वो काफी वो खुश हुआ, क्योंकि चलो गाँव के लोग तो थोड़े सीधे साधे होते हैं, उनके साथ तो इजिली मैं हैंडल हो जाऊंगा। तो उसे भेजा जा रहा था सिटी से 40 माइल्स दूर एक टाउन में। वहां पर किस पर्सन को लाने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को। ओलिवर लुटकिंस कौन था, ये एक विटनेस था, यानी गवाह था। एक लॉ केस में, एक जो केस था उसमें हमें एक गवाह के तौर पर उसकी जरूरत थी, लेकिन हमने उसे कई सारे लेटर्स भेजे तो उसने हमारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया, यानी कोई जवाब नहीं दिया। तो अब उस पर्सन को लाने के लिए मुझे भेजा जा रहा था। आगे देखते हैं। When I got to New Mullion जो जगह है उसकी, वहां पर उसे भेजा जा रहा है। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud and rows of wooden shops. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं न्यू मुलियन पहुंचा, न्यू मुलियन क्या है, वो टाउन है जहां पर उसे भेजा जा रहा था। तो जहां पर जब मैं वहां पहुंचा न्यू मुलियन, मेरे मन में तो बहुत अच्छा था कि चलो गांव जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा ऐसे मैंने सोचा था कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम घाटियां होंगी, पहाड़ होंगे, अच्छा सीनरी होगी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खराब निकली। मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, यानी जो मैं सोच रहा था कि वहां पर ऐसा होगा, वहां पर वैसा होगा, वहां पर ऐसे लोग होंगे, ऐसा सीनरी होगी, वो बिल्कुल खराब हो गई। मेरा था कि भाई एक स्वीट और सिंपल सी कंट्री होगा, लेकिन बिल्कुल खराब हो गया। मेरे डिसअपॉइंटेड हुआ मैं बहुत। इसकी जो स्ट्रीट्स थी वो रिवर्स ऑफ मड थी, मतलब पूरी जो स्ट्रीट थी वहां पर क्या था, मड बिखरी हुई थी, बिल्कुल कीचड़ था वहां पर। और जो वहां पर रोज थी वुडन शॉप जो होती है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उनकी एक रो बनी हुई थी वहां पर। ओके, ईदर पेंटेड अ सावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एंड ऑल। ठीक है, तो जितनी भी जो वहां पर शॉप्स थी वो सारी क्या थी, वुड की थी, और उन पर कोई पेंट नहीं किया गया था। ओके, द ओनली agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle.
His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner. You felt at once that he liked it people. ओके सो अब यहाँ पर क्या किया कि सिर्फ एग्रीएबल मतलब एक थोड़ी सी जो अच्छी लगने वाली साइट थी, मतलब जो नजारा मैंने देखा वो था एक पर्सन जो कि ड्राइवर मुझे लेने आया था, डिलीवरी मैन मतलब जो मुझे लेने आया था स्टेशन पर, वो पर्सन काफी ज्यादा क्या था, फ्रेंडली उसका फेस था, थोड़ा सा रेड फेस था, 40 के आसपास उसकी एज थी, थोड़ा सा चेयरफुल था यानी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, और थोड़ा बीच में से जो उसका पेट था वो थोड़ा सा मोटा था। ओके तो ये उस पर्सन के बारे में बता रहा है जो ड्राइवर है। ओके हिज वर्किंग क्लोथ मतलब जिन कपड़ों में वो काम कर रहा था वो थोड़े से डर्टी थे लेकिन थोड़े से फटे फुटे भी थे, ठीक है, और उसका जो फेस था वो काफी फ्रेंडली था कि उसे लोग पसंद थे, यानी उसे पता है कैसे बात करनी है, या फिर काफी फ्रेंडली फेस था उसका। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है ये ड्राइवर की बात हो रही है। आगे देखते हैं। I told him to find a man named Oliver Lutkins, ठीक है, Lutkins, I saw him around here about an hour ago, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि वो जाते ही उस पर्सन को कहता है, मतलब जैसे ही उसके पास बैठता है या फिर बात करता है तो उसको कहता है कि मुझे एक पर्सन चाहिए जिसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस। तो वो ड्राइवर कहता है लुटकिंस को तो मैंने अभी थोड़े 1 घंटे पहले ही मैंने यहाँ पर देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ठीक है, वो कहता है कि बहुत ही हार्ड फेलो है, यानी आप उसको पकड़ नहीं सकते, कभी किसी जगह पर है कभी किस जगह पर है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट कैच, ठीक है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I'll tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? ठीक है, वो कहता है वो मुझे लगता है कि जो फ्रिट्स की जो शॉप है उसके पीछे ना वो शायद एक पोकर गेम मतलब एक ताश का गेम होता है, तो वो ताश का गेम बस शुरू ही करने वाला है, मुझे लगता है वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे है और वहां पर एक वो जो गेम है वो शुरू करने वाला है, लेकिन तुम्हें उससे क्या जल्दी, मतलब जल्दी में पकड़ना है क्या उसको, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या हुआ है, वो उसे पूछ रहा है, ठीक है। कौन पूछ रहा है, वो ड्राइवर पूछ रहा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा लॉयर कहता है यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, कि हाँ मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि मुझे दोपहर वाली जो गाड़ी है सिटी की वो मेरे को पकड़नी है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीक्रेट था, यानी मैं ऐसा उसको बता रहा था कि ये थोड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ओके आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। वो कहता है कि मेरे पास एक हैक है, हैक बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया घोड़ा गाड़ी जिसको बोला जाता है, इस तरह की मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, तो मैं उसको लेकर आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव कर लूंगा, तुम पीछे बैठ जाना और मैं तुम्हें लुटकिंस को ढूंढने में हेल्प करूंगा। ओके आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है, मैं उसको जानता हूँ और मुझे पता है कि वो कहाँ घूमता रहता होगा। मतलब हैंग्स आउट का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पर आप इकट्ठा होते हो लोगों के साथ, ज्यादातर आप अपना टाइम पास करते हो। ओके सो मुझे पता है कि वो कहाँ टाइम पास करता है या कहाँ रहता है वो, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। ये किसने बोला है, हैक ड्राइवर ने। सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वो जो हमारे लॉयर थे वो काफी उनको अच्छा फील हुआ कि ये पर्सन काफी ज्यादा फ्रेंडली है और वो ग्लो करने लगे। ग्लो का मतलब है काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए उससे। ठीक है, वैसे ग्लो का मतलब होता है व्हेन यू स्माइल एंड आपके चीक्स आपके रेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लो का मतलब है कि काफी ज्यादा खुश हो गया, इम्प्रेस हो गया उससे कि वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, की वो काफी ज्यादा अफेक्शन शो कर रहा था, केयर शो कर रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, टेंशन तुम मत लो। ओके, उसके बाद में वो क्या कह रहे थे कि भले मुझे पता था कि उसे अपना काम करना है, यानी अगर मैं उसके पीछे बैठूंगा, उसकी कार्ट में बैठूंगा तो उसे ऑब्वियसली वो पैसा कमाएगा, मैं उसको फेयर दूंगा, है ना, मतलब किराया मैं उसे दूंगा, तो उसे भले ही बिजनेस करना था, लेकिन अगेन मैं चाहूंगा कि एक अच्छे इंसान को ही मैं वो फेयर मनी दूं जो मेरे को कंपनी ने दी है कि हाँ आप इधर उधर घूमने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मतलब चलो वो रेडी लग रहा था। यहाँ पर आगे देखते हैं। I managed to bargain down to $2 an hour and then he brought from his house nearby sort of large black box on wheel। अभी उन्होंने क्या बोला कि मैंने उस बार्गेन की, बार्गेन मतलब जब आप कोई प्राइस बताई जाती है तो अपनी आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो, आप बोलते हो कि नहीं वो उसने बोला होगा $5, उसने बोला नहीं $4, फिर कहते हैं नहीं $2, तो अब $2 पे ये क्या हुआ है, फाइनली डन हुआ है $2 an hour पे। ओके, तो वो पर्सन गया अपने घर के आसपास और वहां पर एक ब्लैक बॉक्स ऑफ व्हील्स उन्होंने निकाला जिसको वो हैक बोलते हैं। ओके, ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हियर इज द कैरेज, ये देखो ये कैरेज आ गया, कैरेज मतलब वो कार्ट आ चुकी है, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, और उनकी जो वाइड स्माइल थी
ऐसा लग रहा था कि मैं उसका कोई पुराना दोस्त हूँ। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. अब जो न्यू लॉयर है वो ये कह रहा है कि इस विलेज के जो लोग हैं वो तो काफी फ्रेंडली हैं, मतलब एक स्ट्रेंजर हूं मैं उनके लिए, फिर भी वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पर्सन था, वो जो हैक ड्राइवर था, उसने बिल्कुल खुद का एक टास्क बना लिया था कि मैं क्या करूंगा, ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ के रहूंगा। मतलब टास्क मेरा था लेकिन उसने अपना टास्क बना लिया था उसको। ओके, तो इस चीज से काफी ज्यादा वो क्या था, खुश था। आगे देखते हैं। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. He is not really bad. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो वो जा रहे हैं, वो इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और वो पीछे पीछे ऐसा होता है ना, अपन किसी ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाला अपन से कुछ बात करता रहता है, तो वैसे ही वो हैक ड्राइवर वहां पर बात कर रहा है और वो पूछ रहा है कि वैसे तो मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता, मतलब मैं तुम्हारे जो काम है, तुम्हारा जो लुटकिंस के साथ तुम्हारा काम है उसमें दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना लुटकिंस से कोई पैसा लेना है, यानी तो तुम्हारी कोई उधारी थी उस पर, तो इसीलिए तुम्हें उससे कोई पैसा लेना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, किसी को नहीं देता। इवन मैंने भी उसके साथ एक गेम खेला था जिसमें मेरे 50 सेंट्स उसके पास रह गए जो उसने अभी तक नहीं लौटाए, और मैं फूल था, मतलब मैं पागल था जो मैंने उसके साथ कभी गेम खेला, मुझे पता था वो कभी पैसे नहीं लौटाएगा। ही इज नॉट रियली बैड, वो इतना बुरा नहीं है। वो अगेन मतलब वो ऐड कर रहा है हैक ड्राइवर कि वो भले इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट ऑफ हिज मनी, लेकिन उससे पैसे निकलवाना, उसके हिस्से के पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। ओके, if you try to collect money from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है वो हैक ड्राइवर कि भले वो अच्छा इंसान है लेकिन उसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उसके सामने गए और उसने तुम्हें ऐसे स्टाइलिश, जो आपके फैंसी कपड़े पहन रखे हैं अच्छे से, उसमें अगर उसने देखा तो उसे पूरा शक हो जाएगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ मुझसे मांगने आया है। ठीक है, अभी जो लॉयर है उन्होंने उसको नहीं बताया है ड्राइवर को कि मैं क्यों आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई मनी लेने आया है। तो यहाँ पर वो हैक ड्राइवर बोल रहा है कि आपको वो ऐसे फैंसी क्लोथ्स में देखेगा तो वो सस्पिशियस हो जाएगा, यानी उसे शक हो जाएगा, तो आप यहीं रहिए, मैं अंदर जाता हूँ फ्रिज, मतलब जिस दुकान पर वो गेम्स खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है, उस शॉप पर मैं जाता हूँ और उसके बारे में पूछ कर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने वो सजेस्ट किया। आगे देखते हैं। I loved him for this. अब उसको, जो हमारे लॉयर थे, वो बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा प्यार आया उसको इस बात पे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। By myself, I might never have found Lutkins, कि मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं अपने हिसाब से, या फिर मैं खुद तो उसको ढूंढ ही नहीं पाता क्योंकि इतना बड़ा ये गांव है। With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. हैक ड्राइवर की ये जो नोइंग हेल्प थी, मुझे पता था कि ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं अपने आदमी को ढूंढ लूंगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness. ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि वो जो हैक ड्राइवर है वो उनकी हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, यानी अपने विश्वास में लेकर उनको एक बात बताई कि मैं जो हूँ यहाँ पर, अब उनको रियल चीज बता रहे हैं वो कि एक्चुअली मैं जो लुटकिंस को हूँ एक समन सर्व करने आया हूँ, यानी कोर्ट ने उनको बुलाया है तो मैं उनको लेने आया हूँ, क्योंकि वो हमारे केस के विटनेस बनने से इनकार कर रहे हैं, हमारे लेटर्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। When the information would have quickly settled for our case, the driver listened earnestly at the end and he hit me on the shoulder and laughed. We'll give brother Lutkins a little surprise. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्राइवर ने मेरी बात को बहुत ही अर्नेस्टली सुना, यानी बहुत ही सीरियसली सुना। तो अब ये जो सारी बातें थी ये उस पर्सन ने बहुत ही सीरियसली सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखा और हंसे, बोले कि चलो उनको बताना नहीं है, ठीक है, तो अब तो हम ये जो ब्रदर लुटकिंस है, यानी ये जो लुटकिंस भाई है, इसको एक सरप्राइज ही चल के देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्निसन। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो लॉयर हैं वो उनको बोलते हैं कि चलो अब ड्राइवर शुरू करो, तो कहते हैं कि मुझे ड्राइवर मत बुलाओ, मुझे या तो आप बिल बुलाओ या फिर मैग्निसन बुलाओ।
मेरा जो बिजनेस का नाम है वो भी है विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. Yes, Lutkins is just as likely to be there as anyone, plays a lot of poker, he's good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. अब यहाँ पर वो जो हमारे ड्राइवर हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो कहता है कि लुटकिन जो है वो कहीं भी हो सकता है, वो बहुत ही अच्छा है प्लेयर, वो बहुत सारी पोकर गेम खेलता है, यानी ये ताश खेलता है, लोगों को डिसीव करने में यानी चीट करने में, लोगों को धोखा देने में वो एक्सपर्ट है. और ये मतलब ये सारी बातें जब कह रहा था तो वहां पे जो लॉयर हैं वो बोल रहे हैं कि जो बिल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही एडमायर करता है लुटकिंस को, लुटकिंस की इतनी तारीफ कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक पुलिसमैन होता, यानी वो बिल जो है हैक ड्राइवर जो है वो अगर एक पुलिसमैन होता तो वो जरूर लुटकिंस को जेल में पकड़ता और उसको जेल में डाल देता, लेकिन बाद में उसे बुरा भी लगता क्योंकि वो इतना ज्यादा एडमायर कर रहा है किसको, लुटकिंस को. आगे देखते हैं. बिल लेड मी इनटू फ्रिज, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम. ठीक है, बिल जो है वो फ्रिज में गया अंदर और वहां पर उसने बोला कि तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है, फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसका जो एक फ्रेंड है वो उसको ढूंढ रहा है. सेड बिल चेयरली, मतलब बहुत ही एकदम नॉर्मल आवाज में, चेयरफुल आवाज में बोला उसने. फ्रिज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, ही हेजिटेटेड and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he is gone over to get a shave. Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग फ्रिट्ज के वहां जाते हैं, फ्रिट्ज की शॉप पर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा है, उसका एक दोस्त आया है जो उसको ढूंढ रहा है. ठीक है, तो जैसे ही फ्रिट्ज ये सुनता है, फ्रिट्ज मेरी तरफ देखता है, यानी जो लॉयर था, यंग लॉयर था, उसकी तरफ दिखता है और फिर बोलता है कि हाँ, वो थोड़ी देर पहले तो यहाँ था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो गस्टाफ एक और दूसरा इंसान है, उस गस्टाफ की शॉप पर गया है एक शेव लेने, यानी दाढ़ी सेट करवाने गया है. ओके, तो यहाँ पर जो बिल है वो कहता है कि अगर वो आए तो उसे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. ओके, सो मतलब फ्रिट्ज के वहां उसे लुटकिंस नहीं मिला. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी ड्रोव टू गुस्टाव्स बार्बर शॉप, की हम गुस्टाव की बार्बर शॉप में गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. ठीक है, अगेन जो बिल था वो पहले गया और फिर मैं पीछे जो डोर था उस पर लटका रहा, यानी ऐसे देखता रहा कि क्या हो रहा है. He asked not only to sweet but to customers if they had लुटकिंस. तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो स्वीट था, यानी स्वीडन पर्सन जो था, मतलब गस्टाव जो था, जो कि बार्बर था वहां पर, सिर्फ उसी से नहीं बल्कि 2-3 कस्टमर से भी पूछा कि आपने लुटकिंस को देखा है क्या. The Swede had not, he said angrily, I haven't seen him and don't care to, but if you find him you can just collect that $35 he owes me. ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा और ना ही मुझे उसको देखने में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर तुम उससे मिलो तो प्लीज उसको कहना कि मेरा जो $1 और 35 सेंट जो उसके पास हैं वो मेरे लौटा दे. ठीक है, यानी जो स्वीट था, यानी जो बार्बर था, उसने भी उसे नहीं देखा. ओके, आगे देखते हैं. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins has exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक जो कस्टमर था, यानी 2 कस्टमर से और उन्होंने पूछा कि आपने देखा क्या लुटकिंस को, तो फिर वो कहते हैं कि हमने लुटकिंस को शायद मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा है. ओके, ये जो होटल था इसके इस साइड में मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा है. तो यहाँ पर बिल बोलता है क्योंकि उसकी जो मतलब जो भी गस्टाफ के यहाँ इसीलिए वो शेव कराने नहीं आया क्योंकि उसके पहले से ही उधार चल रहे हैं पैसे, तो हो सकता है वो ग्रेस के पास, जो ग्रे एक पर्सन है, उसकी बार्बर शॉप पर गया हो शेव कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसका पैसा खत्म हो गया है. एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स. और जैसे ही हम ग्रेस की शॉप पर पहुंचे, लुटकिंस सिर्फ 5 मिनट पहले वहां से निकला था. ओके, आगे देखते हैं. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम. ठीक है, अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो शायद ना पूल रूम के लिए निकला होगा. पूल रूम का मतलब होता है जहां पर पूल खेली जाती है, एक शॉप पूल रूम के लिए वो निकला है. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. जैसे ही हम पूल रूम पहुंचे, वहां पे हमने देखा कि उसने जस्ट एक सिगरेट का डिब्बा लिया और वो वहां से निकल गया. So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared
whether I found Lutkins or not। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने जहां भी हम जाते वो बस निकल ही चुका था। ठीक है, जैसे ही हम पहुंचने वाले होते थे, उसे कैच करने वाले होते वो वहां से निकल जाता। तो अब यहाँ पर जो हमारे लॉयर हैं वो बोल रहे हैं कि 1 घंटा में हो चुका था और 1 बज चुका था और मुझे अब भूख लगी थी, और लेकिन मैं फिर भी इंजॉय कर रहा था कि बिल जो अपनी कंट्री के बारे में बता रहा था, अपने नेबर्स के बारे में बता रहा था, जिनके लिए मैं स्केर्सली मतलब हार्डली मुझे कोई केयर थी उनके बारे में, क्योंकि मैं वहां रहता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मैं लुटकिंस को ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जहां भी वो जाते लुटकिंस जस्ट थोड़ी देर पहले वहां से निकल चुका होता। आगे देखते हैं, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब यहाँ पर जो पर्सन है, जो यंग लॉयर है, वो सजेस्ट कर रहा है कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। वेल आई ought to go home to the wife. I don't care much of these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. Tell you what we'll do. We'll get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $0.50 and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, and we'll go up to Waits Hill and enjoy the view while eating. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि चलो अब अपन कुछ खा लेते हैं, तो अपन किसी होटल या रेस्टोरेंट चलते हैं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी खाना खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पर बिल कहता है कि मेरे को तो रेस्टोरेंट्स पसंद नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं हमारे गांव में रेस्टोरेंट और चारों के चारों बेकार हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं घर से अपनी वाइफ से तुम्हारे लिए भी खाना पैक करा लाऊंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें $50 ही वहां पे करना पड़ेगा, मतलब मेरी वाइफ को, लेकिन तुम्हें काफी अच्छा खाना मिल जाएगा। होटल्स में जो बहुत ही ग्रीसी खाना होता है, यानी बहुत ही ऑयल बटर वाला, उससे तुम बच जाओगे। तो हम क्या हिल्स की तरफ चले जाएंगे और वहां बैठकर व्यू के साथ में हम खाना खा लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया, किसने, हैक ड्राइवर ने, बिल ने। ओके, आगे देखते हैं। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो वो हेल्प कर रहा था, यानी मैं जो यंग फेलो आया था सिटी से, मेरी जो वो हेल्प कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाईचारे में वो मेरी हेल्प कर रहा था, मैं उसे पे कर रहा था। मतलब वो खुद को एक सपोर्ट दे रहे हैं, खुद को एक रिलीफ दे रहे हैं कि वो मेरी यूं ही हेल्प नहीं कर रहा, मैं उसे पे कर रहा था। मैंने एंड में उन्हें क्या किया, 6 घंटे के पैसे दिए और लंच आवर के भी, यानी 5 घंटे तो हम घूमे नॉर्मल, और 1 घंटा जो हमने लंच लिया उसके भी मैंने पैसे दिए, यानी टोटल $2 एन आवर था, तो टोटल $12 मैंने उसे दिए, उसके अलावा लंच के भी पैसे दिए। तो ये काफी ज्यादा प्राइस थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं डिसऑनेस्ट था, क्योंकि मैं सारा पैसा किस पर चार्ज कर रहा था, कंपनी पर। मतलब मैं ये सारा पैसा कंपनी के पैसे में से खर्च कर रहा था। ओके, लेकिन वो कह रहा था कि लेकिन उसकी जो ये चेयरफुल कंट्री विजडम थी, कंट्री का मतलब है गांव की जो ये विजडम थी, वो जानता था, विजडम मतलब उसको जो इतनी नॉलेज थी, ये मेरे लिए काफी ज्यादा चेयरफुल थी, क्योंकि मैं वो लड़का था जो कि सिटी से पक चुका था। ओके, तो ये मुझे काफी अच्छी लग रही थी, उसकी बातें बहुत रिफ्रेशिंग थी। आगे देखते हैं। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जैसे ही हम हिल टॉप पर बैठे, लुकिंग ओवर द pasture and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम हिल टॉप पर बैठे, तो हमने जितने भी pastures and creek देखे, pastures मतलब जो माउंटेन्स थे, जो वहां पर हमारी क्रीक्स थी, मतलब जो वो नदियां बह रही थी, वो सबके सामने हम देखते रहे, और उसने पूरे जितने भी लोग थे न्यू मुलियंस में, उन सबकी एक पिक्चर मेरे सामने पेंट कर दी, यानी मुझे सब बताया कि यहाँ पर कौन रहता है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं लोग। और यहाँ पर एक और भी बात की गई है कि भले उसे लोगों से वो परेशान था, लोगों पर हंसता था, लोगों का मजाक उड़ाता था उनकी फुलिशनेस के लिए, लेकिन फिर भी वो उन्हें माफ कर देता था कि चलो कोई नहीं, मतलब हंसी में निकाल देता था। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि बिल एक काफी चेयरफुल पर्सन है, वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। आगे देखते हैं। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ who sang the loudest church when she was most in the depth. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day.
He made them all live. On that day, I come to know that New Mullion better than I did in the city and to love it better. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया उन्होंने लॉयर को कि मिनिस्टर की वाइफ जब चर्च में सबसे ऊंचा तभी गाती हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। उसके अलावा जो बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं वो फैंसी क्लोथ्स में आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। उसके अलावा जो लॉयर की जो वाइफ है जो कि कभी सक्सीड नहीं हो पाती, मतलब ये लॉयर नहीं कोई और लॉयर है उस गांव में, उस न्यू मुलियंस में, कि जहां पर उसकी जो वाइफ है वो कभी भी कॉलर और टाई एक साथ उनको नहीं लगाने देती है, कभी भी सक्सीड नहीं हो पाती है। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लॉयर है वो बोल रहा है कि ही मेड देम ऑल लिव, यानी सबको एक साथ जिंदा कर दिया मेरी आंखों के सामने। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि न्यू मुलियंस मेरा ही गांव है, लेकिन यहाँ पर ये चीज हो रही थी कि न्यू मुलियन को बेटर वो समझ पाया न्यू मुलियंस को, क्योंकि सिटी में वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था लॉयर, तो इसीलिए वो बेटर समझ पाया न्यू मुलियन को। जितना मैं सिटी को समझ पाया उससे बेटर मैं न्यू मुलियंस को समझ पाया और मैं उसको ज्यादा पसंद कर रहा था सिटी से। ओके तो यहाँ पर बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो हमारा बिल है वो क्या कह रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, तो जिससे कि जो लॉयर है उसके मन में भी क्या आ रहा था कि काश मैं न्यू मुलियन में रहता, न्यू मुलियन के लोगों को जानता। ओके आगे देखते हैं। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज बट ही हैड ट्रैवल अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बिल को ज्यादा कॉलेजेस सिटीज के बारे में नहीं पता था, ज्यादा कॉलेजेस सिटीज में वो नहीं गया है, लेकिन वो पूरी कंट्री में, कंट्री का मतलब है पूरे जो गांव में अलग अलग तरह की उसने जॉब्स की हैं, डिफरेंट वो टाउन्स में गया है, डिफरेंट कंट्रीज एरिया में गया है और वहां पर बहुत सारे काम करके आया है। तो इसीलिए उसके जो एडवेंचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। एडवेंचर्स का मतलब एक्सपीरियंसेस उसके काफी ज्यादा हो गए एंड इसीलिए वो क्या है, फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी। फिलॉसफी मतलब उसके बिलीव्स इतने अच्छे हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, सिंपल पर्सन है वो, लेकिन उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ही स्ट्रेंथेड मी। स्ट्रेंथेड मतलब उनसे मुझे एक शक्ति मिली, ताकत मिली कि हाँ मैं भी कहीं सर्वाइव कर सकता हूँ। पहले जो वो बहुत ज्यादा दुखी था अब वो क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search for Oliver Lutkins. So हमने वो जो meadows थे, meadows का मतलब जो फील्ड से जो वहां पर खेत थे उनका जो व्यू था और उसको हमने छोड़ा, उस सीन को हमने छोड़ा और हमारी जो सर्च थी उसको रिज्यूम किया। रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरू करना। तो हमने जो ऑलिवर लुटकिंस की जो सर्च थी उसको शुरू किया। We could not find him, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। At last Bill cornered मतलब साइड में लिया या फिर फोर्स किया उसे of friend of Lutkins and made him admit that he guessed Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there laying planes. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो बिल था उन्होंने ऑलिवर के एक फ्रेंड को पकड़ा और उससे कबूल करवाया कि जो ऑलिवर है वो अपनी मदर के फार्म में गया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा 3 माइल्स दूर है और वहां पर तो हमने वहां पर ड्राइव किया, यानी ड्राइव मतलब हम उस कार्ट के थ्रू ही वहां पर गए और प्लेन्स मतलब जो वहां पर मैदान थे, खाली मैदान, उनसे होते हुए हम ऑलिवर्स के मदर के फार्म गए। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिल है वो कह रहा है कि मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ, वो एक टेरर है, यानी बहुत ही खतरनाक लेडी है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. तो वो बोल रहा है, बिल बोल रहा है कि मैं एक बार उनके लिए कोई बॉक्स यहाँ से सिटी से लेकर मैं उनके फार्म तक गया था एक बॉक्स लेकर, लेकिन वो इस बात पर, उसने बोला कि took my skin off मतलब मेरे को बहुत उन्होंने डांटा इस बात पर कि उन्होंने उस बॉक्स को एग्स के बॉक्स की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया, यानी बहुत ही नाजुक तरीके से मुझे वो ट्रंक लाना चाहिए था। ओके, She about 9 feet tall and 4 feet thick. वो कह रहा है, मतलब ऐसे फ्रेज में, वैसे 9 फीट तो नहीं होगा, मतलब बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत लंबी है, क्यों करीब 9 फुट लंबी है और 4 feet thick मतलब इतनी मोटी है वो। एंड क्विक एज ए कैट, और बिल्ली की तरह तेज है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और उसको पता है कैसे बात करनी है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we will try her. But you'd better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वो उसको उसकी मदर के बारे में बता रहा है ऑलिवर की, तो ऑलिवर के बारे में वो कह रहा है कि ऑलिवर को जरूर पता चल गया होगा
कि कोई ना कोई उसे ढूंढ रहा है, कोई ना कोई उसे चेज कर रहा है, इसीलिए वो अपनी मदर्स के स्कर्ट के पीछे जाकर छुप गया है, यानी अपनी मदर के पीछे जाकर छुप गया है। तो अब वहां पर जो बिल है वो कह रहा है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे निपट लूंगा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि भले ही तुम्हें लिटरेचर का, स्कूल कॉलेजेस का तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें अभी तक रियल स्वेरिंग, यानी स्वेरिंग मतलब जो रियल गाली गलौज होती है वो तुम्हें नहीं पता लगी है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा कर्स करती है, गालियां देती है या फिर लड़ाई करती है, तो अभी तुम्हें उसकी खबर नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं पता कैसे ट्रीट करना है, तो तुम मुझे ट्रीट करने देना उसे। ओके, वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, एक थोड़े से हम फार्म यार्ड के पास गए, फार्म यार्ड में गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन, एक हमें एनॉर्मस और चीयरफुल मतलब बहुत ही फ्रेंडली हमें ओल्ड वुमन मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्निसन, द कार्टर द एंड हैकमैन, I want to find your son Oliver. I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक वो जो वुमेन मिली, उसके पास जो मेरा गाइड था, मेरा गाइड मतलब हैक ड्राइवर था, वो उसके पास एकदम ब्रेवली गया और बोला कि पहचाना मुझे, मेरा नाम है बिल मैग्निसन, जो कार्टर हूं मैं, हैकमैन हूं यानी मैं गाड़ी चलाता हूँ, घोड़े गाड़ी वाला हूं मैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, यानी मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा हूँ। तो उसकी माँ जो है, यानी ओलिवर लुटकिंस की जो मदर है, वो बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, वो जोर से चिल्लाई। आगे देखते हैं। नाउ लुक हेयर, वी हैव जस्ट हैड इनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. Bill made me sound very important and the woman was impressed. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना, ये जो पर्सन है, यानी उसने यंग लॉयर की तरफ इशारा करते बोला कि ये पर्सन एक कोर्ट में काम करता है सिटी में, तो उसके पास लीगल राइट है तुम्हारी प्रॉपर्टीज को सर्च करने का, पूरा घुसकर हम तलाशी ले सकते हैं, तो इसीलिए तुम बहाने मत बनाओ और बताओ कहाँ है ऑलिवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिल ने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड करवाया, यानी ऐसा लगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो वो जो लेडी है वो थोड़ी सी इंप्रेस हुई, यानी इफेक्टेड हुई वो, और फिर देखते हैं क्या पता उन्होंने हेल्प की हो या नहीं की हो। आगे देखते हैं। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड, वो रिटायर्ड मतलब वो वापस चली गई किचन में और हमने उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गए। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. ठीक है, तो वो किचन में गई तो हमें लगा कि कुछ हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो उसने एक आयरन का स्टोव उठाया और हमारे पीछे भागी और बोली कि अगर तुम्हें सर्च करना है ना तो करो, अगर तुम खुद को जलते हुए नहीं देखना चाहते। तो यानी बहुत ही गुस्से में आ गई वो, तो हम डर गए। तो जब हम डर गए तो इसको चीज देखकर, मतलब हम जो ये डरे हुए, फ्राइटनिंग रिट्रीट, यानी जो हमारे डरने से उसे काफी ज्यादा अच्छी खुशी मिली, तो वो हंसने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शील मर्डर अस, बिल विस्पर। ठीक है, तो बिल ने एकदम विस्पर किया, यानी एकदम फुसफुसाया वो, और बोला कि चलो यहाँ से भागते हैं, जिससे इससे पहले कि ये हमारा मर्डर कर दे। He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house since it was the only one story high. Bill went round it, peering it at all the windows. ठीक है, अब यहाँ पर जो बिल है वो कह रहा है कि तुमने देखा कि कैसे वो हम पर हंस रही थी। फिर यहाँ पर लॉयर कहता है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल, यानी बहुत ही उसने हमारी बेइज्जती करी, ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था हमारे साथ जो उसने किया, लेकिन फिर भी हमने घर की क्या ली, तलाशी ली, और घर क्या था, सिर्फ एक स्टोरी हाई था, यानी सिर्फ एक ही फ्लोर था ऊपर। तो हमने आसपास गए, पेयरिंग ऑल अराउंड द विंडोज, हर विंडो में हम देखने लगे कि यहाँ पर ऑलिवर्स तो है नहीं। आगे देखते हैं। सो वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड द स्टेबल, हमने जो एग्जामिन किया यानी तलाशी ली बान की, बान मतलब जहां पर शेल्टर होती है, जहां पर गाय भैंस बांधते हैं, उनको बोलते हैं स्टेबल मतलब अगेन। तो हम बान मतलब जहां पर सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, और स्टेबल मतलब जिसको अस्तबल बोलते हैं, जहां पर सारे जानवर रहते हैं, तो हमने उनकी भी तलाशी ली। We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बिल्कुल टाइम होने ही वाला था, तो हमने पता चल गया था हमें कि लुटकिंस जो है वहां पर नहीं है, और मेरी जो दोपहर की गाड़ी थी जिसके लिए मैं वेट कर रहा था कि तब तक मैं लुटकिंस को ढूंढ लूंगा, उसका भी टाइम होने वाला था।
तो बिल ने ड्राइव किया मुझे स्टेशन तक, यानी वो वापस मुझे स्टेशन ले आया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन। ठीक है, अब मैं वापस जब शहर की तरफ जा रहा था तो मैं इस बात पर कम वरिड था कि मैं फेल हो चुका हूं, यानी मुझे लुटकिंस नहीं मिला है, लेकिन मैं किसके बारे में सोच रहा था? बिल मैग्निसन के बारे में सोच रहा था, यानी जो वो हैक ड्राइवर था उसके बारे में सोच रहा था। आगे देखते हैं। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियंस टू प्रैक्टिस लॉ। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav had 100 other close-spoken, simple, wise neighbors. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure and I had discovered a new way of life. अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो लॉयर कि मैं जब वापस आया तो मैंने वापस से लॉ प्रैक्टिस शुरू करने लगा। मैं पहले जो मैं बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा निराश था, मेरा ये था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, कैसे मुझे ये सारे काम नहीं करने हैं। लेकिन अब जब मैं लुटकिन से मिल चुका था तो एक वो बहुत ही डीप और बहुत ही रिचली ह्यूमन था, यानी उससे बात करके मुझे काफी स्ट्रेंथ मिली। तो इवन वो जो गुस्टाव, फ्रिट्ज थे, वो ऐसे लोग थे जो कि उसको पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो एक उसकी जो बात थी कि जो बिल था वो काफी सॉफ्ट स्पोकन था, बहुत ही अच्छा बात करने में था, तो वही चीज मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई करी। ठीक है, एक हैप्पी लाइफ मैंने इमेजिन करी कि भले मैं कोई भी काम करूं बट आई हैव टू बी हैप्पी। और उन्होंने क्या बोल रहा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, इसके बिना भी दुनिया होती है, देयर इज अ लाइफ। और यहाँ पर जो हमारे लॉयर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे जीने का एक नया रास्ता मिल चुका था, यानी मुझे पता चल चुका था कि हाउ टू बी हैप्पी। और ये सब हुआ किसकी वजह से? बिल की वजह से। आगे देखते हैं। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड। ठीक है, भले ही मैं लुटकिंस के बारे में ना सोचूं, लेकिन ऑफिस बहुत ज्यादा सोच रहा था उसके बारे में। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। मैंने उन सबको दुखी कर दिया था और अब मैं उनको देख पा रहा था कि वो सभी दुखी हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव द लुटकिंस। नेक्स्ट मॉर्निंग केस हमारा आ रहा था, केस मतलब हमें लड़ना था वहां पर कोर्ट में, और हमें लुटकिंस चाहिए ही था क्योंकि वो हमारा एक इंपॉर्टेंट विटनेस था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। मैं एक बहुत ही शेमफुल, यानी जिस पर शर्मिंदा होना पड़े किसी को, मैं एक शेमफुल और एक यूजलेस टूल था। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब मैं उसको ढूंढ नहीं पाया था, तो एक जो मेरा प्रॉमिसिंग, यानी जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आगे जाके बहुत अच्छा होगा, मतलब एक होपफुल मेरा जो करियर था जो हो सकता था, वो ऑलमोस्ट एक एंड पर था, यानी खत्म होने वाला था, क्योंकि मेरे साथ मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। आगे देखते हैं। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. तो यहाँ पर जो मेरे चीफ थे उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा कत्ल कर दिया था और मुझे ये बोला कि तुम्हें ना खड्डे खोदना आना चाहिए, यानी तुम दूसरे काम करो, तुमसे लॉयर नहीं बन पाओगे तुम। I was ordered back to New Mullion. मुझे न्यू मुलियन वापस भेजा गया। And with me went a man who had worked with Lutkins. और मेरे साथ में एक और नया बंदा भेजा जो कि लुटकिंस के साथ काम करता था। ओके, I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा था क्योंकि ये जो चीज, जो मेरा आइडल टाइम जो मैंने बिल के साथ स्पेंड किया, उसे खराब कर देगी ये चीज, क्योंकि वापस मुझे लुटकिंस को ढूंढने जाना पड़ेगा और लुटकिंस के साथ अगर मैं अकेला जाता तो बिल के साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता था। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his car. ठीक है, जब न्यू मुलियन ट्रेन पहुंची तो बिल जो था अपनी कार्ट के पास में खड़ा था। आगे देखते हैं। Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, but not quarreling at all. From the train steps, I pointed at Bill out of my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो बिल अपनी कार्ट के पास खड़ा है और वहां पर एक टाइग्रेस, यानी वो शेरनी भी खड़ी है। कौन? लुटकिंस की मदर। और वो उसके साथ हंस रही है, बात कर रही है, लेकिन वो चिल्ला नहीं रही है जैसे वो पहले कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो कंपेनियन था, कंपेनियन मतलब मेरा साथ में जो पर्सन आया था, फ्रेंड आया था, उसको मैंने बोला कि ये देखो, ये बिल है, ये एक बहुत ही सही बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, ये हमारी हेल्प करेगा। और मैंने इसके साथ पूरा दिन निकाला था लास्ट टाइम जब मैं आया था। He helped you to hunt for Oliver Lutkins. वो कहता है कि इस पर्सन ने तुम्हारी हेल्प की थी ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। Yes, he helped me with a lot. He must have. He's Lutkin himself. What really hurt me was that when I served the summons. अब यहाँ पर क्या हुआ
कि वो पर्सन कह रहा है कि इस पर्सन ने तुम्हें हेल्प करी थी, ये जो बिल है इसने तुम्हारी हेल्प की थी लुटकिंस को ढूंढने में। वो कहता हाँ इसने मेरी बहुत हेल्प की थी, और फिर वो पर्सन कहता है जो उसका फ्रेंड था, वो कहता है हाँ इसे तो करनी ही थी हेल्प, क्योंकि ये खुद ही लुटकिंस है। तो अब आपको समझ में आया, बेसिकली जो बिल था यानी जो हमारा हैक ड्राइवर था बिल, वो ही कौन था, वो ही हमारा लुटकिंस था। ऑलराइट, आगे देखते हैं। What really hurt me was that when I served the summons, और जब मैंने उनको समन्स दिया तब मुझे बहुत ज्यादा दुखी मैं फील हुआ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। आगे देखते हैं। So Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. लुटकिंस और उसकी मदर दोनों ने मेरी तरफ देखे और मेरे तरफ बहुत ज्यादा हंसे वो, जैसे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully, and they are about the only folks in the town that miss seeing you yesterday. अब यहाँ पर क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि प्लीज आप हमारा एक काम करोगे क्या, मतलब लुटकिंस और उसकी मदर कह रहे हैं कि आप प्लीज हमारे साथ एक नेबर के घर चलोगे क्या। एक्चुअली हमने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि हमने तुम्हें इस तरह से पागल बनाया, और वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ज्यादा एंग्जियस हैं तुमसे मिलने के लिए, तो प्लीज तुम उनके घर चलो। एंड प्रोबेबली वो इकलौते ऐसे फोक्स हैं, फोक्स मतलब लोग हैं, इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल तुम्हें नहीं देखा, बाकी सबने देखा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं जितने भी वहां पर लोग थे वो क्या थे, वो लुटकिंस के फ्रेंड्स थे, उन्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है, तो लुटकिंस ने ऑलरेडी उनको प्रिपेयर कर लिया था और अब वो काफी ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से लुटकिंस ने पागल बनाया एक यंग लॉयर को। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दैट व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मुलियन, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। कि हमारा जो लॉयर था, जो यंग लॉयर था, उसका नाम चैप्टर में नहीं बताया गया है, तो जो हमारा लॉयर था उसे न्यू मुलियन जिस जगह पर वो गया था ट्रेन के थ्रू, वहां उसे क्यों भेजा गया था, एंड वो मतलब लॉयर इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में क्या सोचता था। चलिए देखते हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था, तो हम देखेंगे कि आखिर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको भी आंसर पता होगा कि द लॉयर वाज सेंट टू न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि न्यू मुलियन क्यों भेजा गया था, सर्व समन्स। समन्स क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर, कि कोर्ट जब किसी को बुलावा भेजता है उसे कोर्ट बोलता है कि आप आइए कोर्ट में या कुछ अपील कीजिए। स्पेशली जो एविडेंस होते हैं या फिर हम कह सकते हैं विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको भेजा जाता है समन्स। तो न्यू मुलियन समन्स सर्व करने के लिए या फिर समन्स देने के लिए किसको, ओलिवर लुटकिंस को, ओलिवर लुटकिंस को समन्स सर्व करने के लिए भेजा गया था। ओलिवर लुटकिंस कौन था, हु वाज नीडेड एज अ विटनेस इन लॉ केस। ओलिवर लुटकिंस एक ऐसा पर्सन था जिसे एक लॉ केस में एज अ विटनेस की गवाही देनी थी, या फिर कह सकते हैं एक विटनेस की तरह उसकी जरूरत थी। तो उस पर्सन को, ओलिवर लुटकिंस को समन्स सर्व करने के लिए लॉयर को न्यू मुलियन भेजा गया था। ओके, he had expected the place to be a sweet and simple country village। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वो क्या सोचते थे उस जगह के बारे में, तो डेफिनेटली वो कंट्री एरिया था। कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, गांव वाला एरिया, मतलब इंडियन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो गांव समझते थे कि बहुत ही सिंपल सा स्वीट टाइप का कंट्री एरिया है, यानी गांव वाला एरिया है, तो इसके बारे में ये सोचते थे। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो आपको पता ही है क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Who befriends him? Where does he take him? तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि who befriends him, कि कौन उसका दोस्त बना। किसका दोस्त, लॉयर का दोस्त। पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपसे लिखा होगा कि who befriends the young lawyer। ठीक है, सो यहाँ पर कौन उनका दोस्त बना, किससे दोस्ती हुई यंग लॉयर की, और वो उसे कहाँ लेकर गया। ठीक है, तो पता है दोस्ती किससे हुई, जो हमारा चैप्टर का नाम है, द हैक ड्राइवर से। ओके, सो द लॉयर वाज befriended by a delivery man who introduced himself as Bill। ठीक है, डिलीवरी मैन की दोस्ती किससे हुई, एक डिलीवरी पर्सन से, यानी जो लोगों को, सामान को इधर उधर ले जाता है उसे हम डिलीवरी मैन बोलते हैं, जिसका नाम उसने क्या बताया, बिल। लेकिन हमें तो चैप्टर के एंड में पता चल गया था कि उसका एक्चुअल नाम क्या था, ओलिवर लुटकिंस। He told him that he knew Oliver Lutkins and would help the lawyer in finding him। ठीक है, उस पर्सन ने उन्हें क्या बोला कि वो ओलिवर लुटकिंस को जानते हैं और वो उसकी हेल्प करेंगे उसे ढूंढने में।
He took him to all the places where Lutkins was seen or was known to hang out. वह उसे हर वो जगह पर लेकर गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा. He took him to all the places where Lutkins was seen or was known to hang out for. वो उसे हर जगह पर लेकर गया जहां पर जो लुटकिंस है उसे देखा गया था, या फिर वो जहां मोस्टली घूमता रहता था, हैंग आउट करता रहता था, वहां उसे लेकर गया. ठीक है, अब यहां तक जो है ना हमारा आंसर खत्म हो जाता है. ठीक है, आगे तभी हम लिखेंगे जब हमारा क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है. अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने आंसर को. लेकिन अगर 1 मार्क में आता है ये हमारा क्वेश्चन तो बस यहाँ तक हम खत्म कर देंगे. ठीक है, इसके बाद में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसे कहाँ लेके गया. फ्रिट्ज की शॉप पर लेके गया, फिर गुस्ताव बार्बर शॉप की लेकर गया, फिर उसके बाद में ग्रेस बार्बर शॉप पर लेकर गया, उसके बाद में पूल रूम लेकर गया और बहुत सारी प्लेसेस, और फिर लास्ट में ओलिवर के मदर फार्म पर लेके गया. ओके, सो यहाँ पर क्या चीज है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया अगर 1 मार्क का हमारा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे. लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन कौन सी जगह स्पेसिफिकली. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, कि वो लुटकिंस के बारे में क्या कहता था. अब देखो सेकंड क्वेश्चन से रिलेट करो, कौन क्या कहता था जिसके बारे में सेकंड क्वेश्चन में बात हुई है. सेकंड क्वेश्चन में कौन था, हैक ड्राइवर बिल. ठीक है, तो बिल जो था वो लुटकिंस के बारे में क्या कहता था ये हमें बताना है. ठीक है जी, देखते हैं कि लुटकिंस के बारे में क्या कहता था बिल. बिल टोल्ड द लॉयर दैट लुटकिंस वाज अ हार्ड फेलो टू कैच. बिल ने लॉयर को बताया कि लुटकिन एक बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आने वाला इंसान है, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे. He was always up to something or other, हमेशा वो कुछ ना कुछ करने की, कुछ गलत करने की फिराक में रहता है. He owed money to many people including Bill and had never seen paid anybody a cent. और बहुत सारे लोगों की उधारी उस पर, यानी बहुत सारे लोग उसके पैसे मांगते हैं. Even Bill, मतलब मैं खुद भी उससे पैसे मांगता हूँ. Okay? He also said that Oliver played a lot of poker and was good at deceiving people. उसने कहा कि ऑलिव बहुत ज्यादा पोकर खेलता है और लोगों को धोखा देने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है. और ये बात सच भी हुई क्योंकि एट द एंड यंग लॉयर को भी, जो इतना बड़ा पढ़ा लिखा लॉयर था, उसको भी आखिर उसने धोखा दे दिया. ओके, चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस इन हिज फैमिली. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो हमें ये बताना था कि वो लुटकिंस के बारे में क्या कहता था बिल, लेकिन अभी मुझे बताना है कि वो उसकी फैमिली के बारे में क्या कहता था. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लुटकिंस की तो बात करेंगे ही, साथ ही उसकी फैमिली की भी बात करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. तो देखते हैं कि बिल जो है उसकी फैमिली में क्या, फैमिली के बारे में क्या कह रहा है कि बिल टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू लुटकिंस मदर. बिल ने लॉयर को बोला कि मैं लुटकिंस की मदर को जानता हूँ. He said she was a terror. उसने बोला कि उसकी माँ एक आतंक है, यानी टेरर है, बहुत ही खतरनाक है. He narrated an incident when he took a trunk to her once and she almost took his skin off because she did not treat like a box of eggs. उसने एक इंसिडेंट के बारे में बताया जब एक सामान, मतलब एक ट्रंक था, एक बॉक्स था, तो वो उनके घर पे पहुंचाना था और बिल्कुल वो उनकी खाल उन्होंने छील दी. खाल छीलने का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया कि आपने उसे बॉक्स, एक एग के बॉक्स की जैसे ट्रीट क्यों नहीं किया, यानी बहुत ही आराम से उसे उसके पास क्यों नहीं लेकर आए. ठीक है, He also said that she was about 9 feet tall and 4 feet thick. और उन्होंने ये भी कहा कि उसकी हाइट कितनी थी, 9 feet tall. मतलब एक 9 feet tall ऑब्वियसली किसी की हाइट नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि 9 feet tall उसकी हाइट थी और 4 feet thick में, यानी बहुत मोटी भी है वो. She was very quick and could talk a lot. वो बहुत ही ज्यादा क्विक है और बहुत ज्यादा बात करती हैं. He said that Oliver must have heard that somebody was chasing him and consequently would have gone into hiding at his mother's place. ठीक है, तो और उन्होंने ये भी बोला कि किसी, उसको पता चल गया होगा लुटकिंस को कि कोई ना कोई उसे ढूंढ रहा है, तो वो अपनी माँ के पास, अपनी माँ की प्लेस पर, यानी माँ के घर जाकर छुप गया है. ओके, तो ये उसकी फैमिली के बारे में बिल ने बोला. ओके, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि लुटकिंस के बारे में क्या बोला, अब हम फैमिली की बात करेंगे. 5th क्वेश्चन है आपका बुक का, दैट डज द नैरेटर सर्व द समन्स दैट डे. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस दिन वो यंग लॉयर न्यू मुलियंस आया, क्या उसी दिन समन्स उसने सर्व कर दिया, यानी उसने जिस पर्सन के लिए वो आया था, ओलिवर लुटकिंस, क्या उससे मिल पाया, क्या उसे समन्स दे दिया, उसे वो बुला लाया. ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता है कि ऑब्वियसली उस दिन वहां पर कुछ भी नहीं हो पाया.
ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपको आंसर देना है, द नरेटर डिड नॉट सर्व द समन्स दैट डे, उस दिन उन्होंने सर्व नहीं किया। आगे आप ऐड कर सकते हैं, ही कुड नॉट फाइंड द ओलिवर लुटकिन सो ही हैड टू गो बैक एम्प्टी हैंडेड। ठीक है, तो खाली हाथ उन्हें वापस जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने समन बाद में सर्व किया, तो आपको पता ही है बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि हु इज लुटकिंस, लुटकिंस कौन था। ठीक है, अब इसका आंसर था ऑब्वियसली द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वाज ओलिवर लुटकिंस। ठीक है, आगे और ऐड क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो, नहीं तो सिंपली 1 मार्क में आंसर आएगा। हम इसका इतना सा लिख देंगे कि हु वाज लुटकिंस, लुटकिंस वाज हिमसेल्फ द हैक ड्राइवर। Hack driver was Lutkins, but he was pretending to be some other person who knows Lutkins just to fool with the new lawyer. Okay, so वो new lawyer के साथ मजाक कर रहे थे या फिर उन्हें पागल बना रहे थे, उन्हें बेवकूफ बना रहे थे और बोल रहे थे कि मैं एक बिल, मेरा नाम बिल है, मैं एक हैक ड्राइवर हूँ और मैं ओलिवर को जानता हूँ। और ये करते करते उन्होंने पूरा शहर उसे घुमाया, लेकिन लुटकिंस नहीं मिला। और ऑब्वियसली मिलता भी कैसे, क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस थे। बाद में जब वो सेकेंड टाइम आए न्यू मुलियंस अपने एक फ्रेंड के साथ, ऐसे फ्रेंड के साथ जो कि जानता था ओलिवर लुटकिंस को, ओलिवर लुटकिंस के साथ काम कर चुका था, तब भी उन्होंने पहचाना कि ये तो ओलिवर लुटकिंस है। ओके, सो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मुलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस। जब वहां पर न्यू मुलियन पहुंचे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें हमारे बुक में, आपके चैप्टर में नहीं डिफाइन हो रही, लेकिन हमें यहाँ पर अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लॉयर न्यू मुलियन पहुंचा तो उसे देखते ही क्या बिल को ये पता चल गया था कि ये वो पर्सन है जो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है। व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद दिस प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर। आपको क्या लगता है कि बिल के माइंड में ये चीज कब आई कि मुझे इस लॉयर के साथ को बेवकूफ बनाना चाहिए या फिर इसको थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, ये चीज उसे कब आई। दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों ही बुक में नहीं मिलेंगे आपको, चाहे आप कितना भी ढूंढ लीजिए, ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अभी जो सीबीएसई है इसी तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ रहा है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा हो सकता है। चलिए जी, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट इज मोर लाइकली दैट ओलिवर मेड द प्लान टू फूल द लॉयर right after when he came to know from the letter that he was looking for a man Oliver Lutkins। ठीक है, ऑब्वियसली पहले तो उसे पता नहीं था कि कि ओलिवर लुटकिंस को ये ढूंढ रहा है, क्योंकि देखते ही आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने वो लेटर देखा जो कि उन लॉयर के पास था और लॉयर ने बोला कि मैं उसे समन सर्व करने आया हूं, तभी उन्हें पता चल गया कि ये वो पर्सन है जो कि ओलिवर लुटकिंस यानी मुझे ढूंढ रहा है। Oliver knew that he was needed as the witness in the law case। ठीक है, और ओलिवर को ये चीज तो पहले से पता थी कि कोई लोग उसे ढूंढ रहे हैं एक केस में विटनेस की तरह बनने में। So it is entirely possible that he was prepared for such situation। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो इस तरह की सिचुएशन के लिए कि कोई ना कोई लॉयर आएगा, कोई ना कोई कोर्ट से पर्सन आएगा जो उसे समन सर्व करेगा या फिर उसे लेने के लिए आएगा, तो ऐसे में उसको पहले से पता था कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो प्रोबेबली उसने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी हो, पहले से ही सोच रखा हो कि मैं ऐसा करूंगा। इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस दैट द लॉयर रेन इनटू ओलिवर हिमसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ ये मैटर ऑफ चांस था। मैटर ऑफ चांस मतलब एक बाय चांस, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो लॉयर था वो खुद चल के ओलिवर के पास गया। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला ये लॉजिक का क्वेश्चन है, जितना दूर आपका लॉजिक जा सकता है आप उतना अच्छा आंसर लिखें। ओके जी, तो क्वेश्चन अच्छा था काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दैट लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लुटकिंस पूरे गांव में खुद घुमाता रहा और खुद के बारे में पूछता रहा। सपोज कीजिए आप अपने गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, सिटी जाते हैं और वहां पर आप पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है रवि, तो आप सबसे पूछ रहे हैं कि आपने रवि को देखा है, कि आपने रवि को देखा है, और कोई भी पर्सन बोल रहा है कि नहीं हमने तो उसे नहीं देखा, बल्कि सब आपको जानते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे गांव वो घुमाता रहा, खुद को ही, खुद का नाम लेके ढूंढता रहा और किसी ने भी ये सीक्रेट रिवील नहीं किया? क्योंकि आपने देखा कि पूरे गांव में वो बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन किसी ने भी वो सीक्रेट रिवील नहीं किया कि ये खुद ही लुटकिंस है। तो अब यहाँ पर एक हिंट भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है कि नोटिस दैट हैक ड्राइवर आस्क्ड द लॉयर टू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड हिम when they go into fits। ठीक है, can you find other such subtle ways in which Lutkins manipulates the two?
अब यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है कि आपने हमेशा देखा लुटकिंस जो था वो लॉयर को क्या बोलता था कि आप मेरे पीछे रहो, आप मेरे पीछे रहो, यानी मैं आगे जाता हूँ। तो ये एक हिंट हो सकता है, क्या पता वो पहले से ही जाके सबको मैनिपुलेट कर देता हो। और भी आपको कुछ वेज लिखने हैं जो आपको हिंट्स यहाँ पर मिले कि इससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह से उसने ये जो पूरा टूर था इसको मैनिपुलेट किया, यानी कैसे लोगों को कन्विंस किया कि आप उसे बोलिए कि लुटकिंस यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और अगेन लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। लुटकिंस वाज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर द प्लेसेस वेयर ही टुक द लॉयर। लुटकिंस हमेशा पहला बंदा था जो कि उन जगहों पर जाता था जहां पर वो लेकर गया नए लॉयर को, यानी बार्बर शॉप पर भी गया तो वो पहले घुसता था। ओके, he prevented the lawyer from directly taking with the people at these places। ठीक है, अब यहाँ पर उसने लॉयर को प्रिवेंट किया मतलब रोका कि आप डायरेक्टली बात मत कीजिए, मैं बात करूंगा। ओके, इन दिस मैनर ही वुड टेक देम इनटू हिज कॉन्फिडेंस, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उनको कन्विंस किया कि आप ये लुटकिंस के बारे में पूछेगा, आप बताना मत कि कौन है, मैं ही हूं, मुझे पता है, लेकिन आप उनको बताइएगा मत। दिस इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई नो वन लेट आउट द सीक्रेट, और प्रोबेबली यही एक रीजन है कि जिसने किसी ने भी उसका सीक्रेट रिवील नहीं किया। आफ्टर दे डिड नॉट फाइंड लुटकिंस एट फ्रिट्ज, they went to Gustav barber shop where again he went first and the lawyer lingered at the door। ठीक है, पहले वो फ्रिट्ज के पास गए, फिर उसके बाद में गुस्टाव की बार्बर शॉप पर गए जहां पर वो पहले खुद एंटर होता और जो लॉयर था वो बाहर खड़ा रहता। ओके, बिफोर गोइंग लुटकिंस मदर्स हाउस ही गेव अ टेरिफाइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लुटकिंस मदर एंड अर्ज्ड द लॉयर टू लेट हिम ट्राई एंड टॉक टू हर। ठीक है, और इवन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब लुटकिंस की मदर से मिलने जाना था तो उससे पहले ही लॉयर को उसने डरा दिया था और बोला कि मुझे उससे बात करने देना, तुम मत करना, बहुत ही खतरनाक लेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पे यही हुआ कि लुटकिंस यानी जो हमारा बिल था वो सबसे पहले गया उससे बात करने। वो लॉयर जो था वहां पर खड़ा था और सुन रहा था। He told her everything about the lawyer and why he had come, which was a sufficient clue for her to understand what was going on। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि वो भले ही पीछे खड़ा था लेकिन उन्होंने बताया कि एक लॉयर है जो कि लुटकिंस को लेने आया है, तो उसकी मदर को भी पहले से पता होगा। घर में हम बात करते हैं ना कि इस तरह से मेरे पास कोर्ट का सामान आने वाला है, तो अगर ऐसा हो तो हाँ पहले ही हैंडल कर लीजिएगा, तो उसकी मदर वहां पर समझ गई थी। ओके, It should also be noted that at the station he had asked the lawyer if he was in hurry to find Lutkins। ठीक है, उसके बाद में जो लुटकिंस था उसने वहां पर लॉयर से पूछा कि आपको जल्दी तो नहीं है, तो ये कुछ हिंट्स यहाँ पर हम दे रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ है। द लॉयर टोल्ड हिम दैट ही हैड टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, और उसने बोला कि मुझे दोपहर की गाड़ी पकड़नी है, तो उसे पता चल गया कि मुझे अभी से लेकर और दोपहर तक इसे घुमाना है जिससे कि ये लुटकिंस को ना पकड़ पाए। ओके, this perhaps he helped him concrete his plan to take the lawyer around the town till it was time for him to catch the train back to the city। In this way he always kept ahead of the lawyer and managed to manipulate the entire tour। ठीक है, तो हर कदम मतलब एक कदम आगे ही रहा लुटकिंस और इसी तरह से उसने इस पूरे टूर को मैनिपुलेट कर दिया। तो जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थी आपको सारी इस आंसर में लिखनी है। जितना बेटर बना सकते हैं इस आंसर को बनाइए, क्योंकि ये आंसर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुक में से बता दूं बस ये यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए आप, नहीं, ये लॉजिक के क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई इसी तरह के क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा पूछ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? अब यहाँ पर लास्ट में आपको याद है कि उसकी मदर कहती है कि आप प्लीज हमारे साथ हमारे नेबर्स के पास चलेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने ही आपको अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों उस यंग लॉयर से मिलना चाहते थे? ओके, सिंपल सा आंसर है कि लुटकिंस took the lawyer all across New Mullion in search of the Lutkins himself। लुटकिन खुद ही बिल बनकर उस यंग लॉयर को पूरे टाउन में घुमाया और खुद को ही ढूंढता रहा, यानी सबसे पूछता रहा कि लुटकिन कहाँ है। He successfully fooled the lawyer and educated man of the city। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसने सक्सेसफुली एक पढ़े लिखे इंसान को, शहर से आए हुए इंसान को पागल बना दिया, फूल बना दिया, और लुटकिन कौन था? एक गांव का आदमी था। During this process of deception, almost all the people in the town got to see the lawyer। इस पूरे डिसेप्शन मतलब ये जो पूरा धोखा दिया उसने, पागल बनाया लॉयर को, इस पूरे प्रोसेस में गांव के हर एक आदमी ने उसे देख लिया था। दिस एपिसोड वुड हैव बिकम द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टाउन। और पूरे शहर टाउन में, पूरे गांव में पूरी बातें होने लग गई इस बारे में कि देखो शहर से एक पढ़ा लिखा आदमी आया, उसको हमारे गांव के लड़के ने पागल बना दिया। ओके, तो इसीलिए सब कुछ उसके बारे में बात करने लग गए। According to the Lutkins, his neighbor were the only people in the town who had missed seeing the lawyer, hence wanted to meet the lawyer। और इनकी मदर ने बताया
कि हमारे जो नेबर्स हैं वो इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आपसे नहीं मिले हैं, अभी तक आपको नहीं देखा है। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि कौन ऐसा आदमी था जो इतना पढ़ा लिखा होके भी बेवकूफ बन गया। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा फनी है और थोड़ा सा आपको तरस भी आएगा बेचारे यंग लॉयर पे, बट ये स्टोरी का मजा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर दिस फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर, द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? देखिए, पहली विजिट के बाद में वो क्या बोल रहा था कि मुझे अब गांव जाकर यानी टाउन जाकर, न्यू मुलियंस जाकर लॉ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां पर मैं अच्छे लोगों के साथ मिलकर लॉ प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है ये जो सेकंड विजिट हुई जहां पर उसे एक्चुअल में सच पता चला, क्या आपको लगता है कि वो अपने आइडिया पर दोबारा सोचेगा? क्या दोबारा उसके मन में ख्याल आएगा कि मुझे न्यू मुलियन जाकर लॉ प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल हम इसका आंसर जानते हैं। ठीक है जी, आंसर इसका रहेगा कि आफ्टर हिज first day's experience with the hack driver, the lawyer had considered returning to New Mullion to practice law. ठीक है, पहले दिन के एक्सपीरियंस के बाद हैक ड्राइवर के साथ लॉयर ने ये कंसिडर किया कि वो न्यू मुलियन जाकर रहेगा लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। However, he realized during his second visit that he had been literally taken for a ride by the hack driver who himself was Lutkins. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फिर उसे सेकेंड विजिट में ये पता चलता है कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा था, जो पर्सन को उसे पकड़ना था, वो खुद ही उसे ड्राइव पर घुमा रहा था। ठीक है, in this Lutkins was helped by townspeople. After becoming the laughing stock of the town, it is most unlikely that the lawyer would have reconsidered his initial idea of working there. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से उसका मजाक बन गया था पूरे टाउन में, और जिस हिसाब से उसके साथ धोखा हुआ था कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा था वही उसे घुमाया जा रहा था और उसे पता भी नहीं था। ठीक है, तो पूरे गांव का एक मजाक बनने के बाद में हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली वो बिल्कुल कंसिडर करेगा अपने इस पहले आइडिया को कि मुझे न्यू मुलियंस जाकर लॉ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो कंसिडर करेगा, यानी कंसिडर करने का मतलब है दोबारा सोचेगा अपने आइडिया पर और सोचेगा कि कितना पागल था मैं। ओके, चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द लॉयर वाज गेलेबल? हाउ कुड ही हैव बीन अवॉइड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि लॉयर जो था वो गेलेबल था? गेलेबल का मतलब ऐसा पर्सन जो इजीली दूसरों पर विश्वास कर लेता है, बहुत ही भोला भाला सा पर्सन। तो आपको क्या लगता है कि लॉयर जो था वो गेलेबल था और वो कैसे अवॉइड कर सकता था कि भाई टेकन फॉर अ राइड, यानी उसको पागल जो उसने बनाया लुटकिंस ने, वो कैसे इस चीज को अवॉइड कर सकता था, कैसे बच सकता था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे कि इट कैन बी सेड दैट द लॉयर वॉज गेलेबल। ऐसा कहा जा सकता है कि लॉयर बेचारा बहुत ही भोला भाला गेलेबल था, जिसको कोई भी पागल बना जाए। He could have avoided being taken for a ride if he had noticed what the hack driver was doing. अगर वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता कि किस तरह से वो पहले जा रहा है, किस तरह से वो लुटकिंस के बारे में इतना सब जानता है, और एटलीस्ट वो जब निकलता वहां से लॉयर फर्म से, तो एटलीस्ट वो कुछ फोटो लेके निकलता है या फिर उसे पता होता कि वो पर्सन कैसा दिखता है। ओके, द हैक ड्राइवर वॉज द वन हु डिड ऑल द टॉकिंग एंड लॉयर रिमेन्ड अ मेयर स्पेक्टेटर। ठीक है, जो हमारा हैक ड्राइवर था उसी ने सारी बात की, सबसे वही बात करता रहा, और यहाँ पर जो हमारा लॉयर था जिसे आगे होकर बात करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी, वो सिर्फ स्पेक्टेटर बना रहा है, यानी सिर्फ देखता रहा। The lawyer could have taken control of the proceedings by asking the hack driver to step aside and by doing his work himself. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लॉयर था वो प्रोसीडिंग्स यानी जो प्रोसीड कर रहा था, वो जो उनसे बात कर रहा था, इस चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता था, यानी बोल सकता था कि आप रहने दीजिए, मैं बात करूंगा, आप सिर्फ मुझे वहां पर लेके चलिए। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओके, सो ही अलाउड द हैक ड्राइवर टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। इसने अलाउ किया हैक ड्राइवर को कि आप ही बात कीजिए। उसने बोला मैं बात करूंगा, उसने बोला हाँ ठीक है कीजिए। अगर वो वहां पे मना कर देता तो ऑब्वियसली लोग पहचान जाते कि यही लुटकिंस है जो आपके पीछे खड़ा है। The lawyer was too impressed by the hack driver's pleasant and friendly personality and was thus ignorant of what was actually taking place. ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था उसकी फ्रेंडली पर्सनालिटी से। वो ऐसा सोच रहा था देखो कितना अच्छा इंसान है, एक स्ट्रेंजर की मदद कर रहा है। तो उसने बिल्कुल जो डिसीविंग पार्ट था वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, यानी देखा ही नहीं कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है, और उसने सारी चीजों को इग्नोर करते हुए इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि एक्चुअल में उसे पागल बनाया जा रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है जी, ये थे हमारे क्वेश्चंस। और भी वीडियोस इसी चैप्टर से रिलेटेड आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंग्स।
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर था, इसी तरह से हर चैप्टर को हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।